मेरा नाम राजेश है और मैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 साल से मैं ट्रक चला रहा हूं। यह घटना उस समय की है जब देश लॉकडाउन में था। मैं जरूरी मेडिकल सप्लाई लेकर दिन रात सफर करता था। एक दिन मैं भोपाल से दवाइयों का ट्रक लेकर कानपुर जा रहा था। हाईवे पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात हुई मुझे नींद आने लगी। मैं जागने के लिए चाय की तलाश करने लगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी दुकानें बंद थीं। तभी मैंने सड़क किनारे हल्की सी रोशनी देखी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने ट्रक रोका और उससे चाय मांगी। उसने चाय बना दी, लेकिन उसका स्वाद अजीब था। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि यह बकरी के दूध की चाय है। उसका मुस्कुराना और हाव भाव मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चाय पीते समय मैंने उससे रास्ते के बारे में पूछा। उसने बताया कि एक शॉर्टकट है जो 50 किलोमीटर बचा सकता है। जल्दी पहुंचने के लालच में मैंने उस रास्ते पर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने शॉर्टकट पर ट्रक मोड़ा, माहौल अचानक बदल गया। दोनों तरफ सूखे पेड़ों की कतारें थीं। रास्ते पर हर थोड़ी दूरी पर बड़े स्पीड ब्रेकर थे। कुछ समय बाद मुझे लगा कि ट्रक असामान्य रूप से भारी हो गया है, जैसे कुछ पीछे लदा हो। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। रात के करीब 11 बजे मुझे सड़क पर एक औरत लकड़ी का गट्ठा लेकर चलते हुए दिखी। मैंने ट्रक रोका और उससे रास्ता पूछा। वह औरत बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आवाज किसी पुरुष जैसी थी। उसने कहा कि रास्ता बिल्कुल ठीक है। बात करते करते अचानक मेरा ट्रक बंद हो गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा डरावना लगने लगा, आधा जला हुआ और भयानक। औरत ने लकड़ी का गट्ठा नीचे फेंका, जिसमें इंसानी हड्डियां भरी थीं। डर के मारे मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी वह बूढ़ा चाय वाला भी वहां आ गया और बोला, चाय के पैसे कौन देगा? उसकी खौफनाक हंसी माहौल को और डरावना बना रही थी। औरत ने मुझ पर हमला करने के लिए दांतली उठा ली। मेरी मौत निश्चित लग रही थी। तभी मेरा फोन बजा। फोन की घंटी बजी। सुनते ही वह औरत जोर से चिल्लाने लगी और गायब हो गई। मेरी फोन की रिंगटोन हनुमान चालीसा का पाठ थी, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। सबक। मैंने तेजी से वहां से ट्रक दौड़ा दिया और उस रात कसम खाई कि कभी शॉर्टकट नहीं लूंगा। आज भी जब उस घटना को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट लेना हमेशा सही नहीं होता।